गुड मॉर्निंग सभी को एक न्यू दिन के साथ में। तो आज क्या है, आज हमारी जो क्लास है, पहली बात तो आज सुबह जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमारा हिस्ट्री का लेक्चर है। सो जो वाले सर है थोड़ा लीनियंट है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ उठने में, क्योंकि अभी ठंड चल रही है ना, इसलिए पता नहीं क्यों सोते सोते ही रह जाता हूँ। सो अभी कितना भी लेट नहीं हुआ, चले जाएंगे टाइम से। सो अब क्या, मैंने नाश्ता अपना कर लिया है, रेडी हो चुका हूँ, कॉलेज चलते हैं। अभी क्या है, लगभग 4 बज रहे हैं, 4 नहीं 4:30 बज रहे हैं। तो मेरी क्या कॉलेज में जल्दी छुट्टी हो गई 4 बजे ही। इसका रीज़न ये है कि पहली बात तो एक अच्छी न्यूज़ ये है कि मेरे कॉलेज में कि जो हमारा लास्ट लेक्चर होता था 4 से 5 फिर 5 से 6 वाला, अब वो लेक्चर में स्टडीज़ नहीं होगी, मतलब पढ़ाई नहीं कराएगी टीचर बस असाइनमेंट देगी, अटेंडेंस लेगी और छोड़ देगी। यानी 1 घंटे के लेक्चर में से मैं हार्डली 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में मैं फ्री हो जाऊँगा। मतलब ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि यार अब मेरे को टाइम मिलेगा अपने पे कुछ वर्क करने के लिए, क्योंकि ना सबसे बड़ी बात है कि हेक्टिक होता है शेड्यूल बहुत ज़्यादा। कॉलेज में आने के बाद में पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा था। अब जैसे 4:30 हो रहे हैं, मैं अपने ड्रेस चेंज करूँगा, चाय वाय बना के आराम से मेरे पास मतलब आधे घंटे 1 घंटे में फ्री हो जाऊँगा। उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर, मतलब सोने के बाद में फिर मैं पढ़ाई पे ध्यान दे सकता हूँ। कल मेरा क्विज़ है, फिर जीडी स्टार्ट हो जाना है, फिर एमएसटी है और फिर फाइनल एग्जाम है। मतलब वो फिर साइकिल बन जाएगी, पूरे दिन बिजी रहने वाली। मतलब पूरे दिन नहीं, मतलब पूरे महीने बिजी रहने वाली। अब क्या है कि उसको फिक्स करेंगे। ऑफकोर्स अब टाइम है ना अपने आपको वर्क करने का, तो मैं आज से ही कोशिश करूंगा प्लान अच्छे से बनाऊं और उस पर एग्जीक्यूट कर पाऊँ, क्योंकि पढ़ाई चाहे रोज कर पा रहा हूँ पर इतनी डीपली नहीं हो पा रही जितनी ज़रूरत है। कोई बात नहीं, सबसे पहले भी आ गया हूँ। रेस्ट करते हैं, रेस्ट नहीं कपड़े बदलते हैं, दैन कुछ खाते पीते हैं एंड देन फिर रेस्ट करते हैं। अभी क्या, मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया है, मतलब थोड़ा सो जाता उठाऊँ, थोड़ा फ्रेश एनफ फील हो रहा है। बट अब टाइम देखो तो अब टाइम अपना डिनर लाने का, अभी 7:30 बज रहे हैं। तो मैं क्या डिनर लेकर आता हूँ, क्योंकि अगर मैं से लेट हो जाता हूँ ना तो फिर भीड़ लग जाती है, फिर मुझे ज़्यादा टाइम रुकना पड़ता है। तो अपना डिनर लेकर आता हूँ, डिनर करते हैं एंड देन फिर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अब टाइम भी है और एनर्जी भी है। अभी क्या है, डिनर करने के बाद में ना जब मैं आया तो मैंने ना मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कई दिन से, जो कि फिर मैंने उस पर बैठ कर आराम से आज टाइम दिया और सोल्यूशन निकाला है। प्रॉब्लम ये थी कि कई टाइम से ना, जैसे मेरी डेली गोल्स लिखने की हैबिट थी वो छूट गई थी। इसके बाद तो धीरे धीरे बेसिक कंसिस्टेंसी वाली चीज़ थी कि रोज़ अपने पे वर्क करना, अपनी पर्सनल स्किल पे वर्क करना, वो चीज़ छूट गई थी। एंड इवेंचुअली ना पता नहीं क्या हो रहा था कि मैं ना कॉलेज आने के बाद पढ़ाई नहीं कर पा रहा था इतने अच्छे से जितना कर सकता था। तो अगर मैं एक दिन पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो समझ में आता है मेरी गलती है, पर मैं अगर हर दिन नहीं कर पा रहा तो यानी कहीं ना कहीं मेरे टाइम टेबल कह लो, मेरे शेड्यूल कह लो, मेरे रूटीन कह लो, मेरी बॉडी में एनर्जी कह लो, इन सब में प्रॉब्लम थी। मैंने इसको जेन्युइनली आज फिगर आउट करा कि क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रही। तो मुझे समझ आया कि मैं ना, जब मेरी बॉडी में एनर्जी सबसे कम होती है मैं तब सबसे ज़्यादा हैक्टिक वर्क उठाता हूँ, जो कि सबसे बड़ी गलती है। अगर मेरे एनर्जी सबसे 100% है तो मुझे उस टाइम सबसे बड़ा काम उठाना चाहिए, ताकि मेरे को उस काम को जल्दी से अच्छे से टैकल कर पाऊँ। मैंने इसको जेन्युइनली इसको अपने की गलती को लिखा इस पेपर पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज से वापस अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करेंगे। आई नो कंसिस्टेंसी छूट गई थी बीच में लिखने की, बट एटलीस्ट अच्छी बात है यूट्यूब पे है वो कि मैं क्या गलती कर रहा था क्या नहीं। उसको मैं मेंटेन कर सकता हूँ, मुझे भरोसा अपना पे हम वापस उठ सकते हैं। मैंने जैसे तुमने देखा होगा इस ब्लॉग में स्टार्टिंग में कि डे 1 से लेकर डे 100 तक बिना कोई स्किप करे, बिना कोई लिखे हुए ये चीज़ मैंने मिस करी नहीं है। मैं इसको फिर से कर सकता हूँ, मुझे भरोसा अपना पे। कल से दोबारा से हैबिट स्टार्ट करेंगे। आज से ही कल का डेली गोल्स लिखूंगा और उस पर वर्क करूंगा। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक सबके सब ख्याल रखना। वन डे